भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 9वें अध्याय का 9वां श्लोक लेते हैं। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन् इंद्रियार्थ मायावलम् भगवतो जनिस्पश्ये तावन्न संसृतिरशो प्रतिसंकल्मेत व्यर्थापि दुःख निवहं बहति क्रियार्थ। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो हम सब जो जीवात्माएं हैं तो उनके ऊपर बड़ा अफसोस जताते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्चुअली में आत्मा जो है वो आत्मा भौतिक उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है कि आत्मा दुखी है भौतिक रूप से, क्योंकि आत्मा हमेशा आध्यात्मिक होती है और आत्मा जो भी हमें कष्ट होते हैं वो देह से ही संबंधित तो कष्ट होते हैं, तो उसका कोई वास्तविक अस्तित्व दुखों का नहीं होता आत्मा के लिए। फिर भी हम सब जीव जो बद्धात्मा है वो शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है। हम सब लोग क्या सोचते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये केवल और केवल इंद्रिय भोग के लिए। हमारे कान खींचते हैं कि हम इधर उधर की बातें सुने, हमारी जिह्वा खींचती है कि हम इधर उधर का भोजन खाएं, इधर उधर रेस्टोरेंट से स्वादिष्ट। इस तरीके से हमारी हर इंद्रिय अलग अलग चीज़ के लिए भागती है, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति के लिए तरफ दौड़ती है। जब तक वह आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित होने से, यानी कि भगवान की बहिरंगी शक्ति कौन सी होती है? माया देवी। तो माया देवी हमें आकर्षित करती है ना। माया, ये हम लोग क्यों भौतिक भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते हैं? क्योंकि माया हमें घुमाती। जब हम लोग है ना भक्ति में भी आ जाते हैं, भक्ति भी करने लगते, तो भी माया के कारण, माया जवनिका छन्नम, तो माया के कारण हम लोगों को एक्चुअली स्थिति नहीं दिखती है और हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करनी चाहिए। मतलब हम लोग सोचो, भक्ति में आने के बाद भी फॉल डाउन होने लगता है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भागने लगते हैं, उससे प्रभावित होने लगते हैं और भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इस तरीके से हमें फिर भौतिक कष्ट भी प्राप्त होते हैं जब हम माया के चक्र में आते हैं, क्योंकि माया तो पिटाई लगाती है ना। माया पिटाई लगाने के लिए होती है हम जीवों के लिए। तो ये है, हम लोग इस भौतिक संसार में आते हैं और हम लोग ना चाहते हुए भी हर कर्म बंधन में, ना चाहते हुए भी हमारे हर कर्म का जो है फल मिलता है। कोई भी कर्म हम करते हैं फल, अगर हमने 1 रुपए किसी को दान किया है तो उसके बदले में हमें 10 रुपए मिलेगा। लेकिन अगर 1 रुपए का भी हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो उसके बदले में 10 रुपए का नुकसान आएगा। वो कर्म बंधन होता है, प्रामाणिक है। तो भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यही है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। हम लोग क्या सोचते हैं, पूरे कष्ट का एक क्या कारण है कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि हम स्वतंत्र नहीं, हम भगवान की ही शक्तियों के प्रभाव में चलते हैं। जैसे भगवान की माया देवी शक्ति है, भगवान की। और देखो, हम जैसे कार्य करेंगे, जैसे अगर हम भगवान की भक्ति में, यानी कि भगवान की शरण ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, तो भगवान भी सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे पास। देखो, जब फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ा था कि केवल भागवत सुनने की इच्छा मात्र है। जैसे हमने अभी नाम लिया नहीं है भगवान का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अच्छा आने दो अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया से हम अब माला जाप शुरू करेंगे, भगवान का नाम जप शुरू करेंगे। तो अभी हमने नाम जप शुरू नहीं किया है, केवल संकल्प लिया है। तो एक श्लोक है, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या करने लगते हैं, उसमें हम लोग मधुपर्क बनाने लगते हैं कि इसने अब सोचा है तो ये अवश्य भगवान की भक्ति करेगा, तो यहाँ से होते हुए जब भगवत धाम जाएगा तो इससे मधुपर्क चटाएंगे। तो ये है कि भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो हम स्वतंत्र, भगवान कहते हैं ना कि मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो।
तो उसमें भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमारी हर चीज से देख रेख करते हैं। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्व धर्मान पर सब कुछ तुम त्याग दो, केवल मेरी, तुमने जो भी उल्टा सीधा किया है, जो भी पाप पुण्य कर्म किए हैं, उन सबको छोड़ो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो, हम तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मोक्ष निजात दिला देंगे। मां शुचा, डरो मत, भगवान कहते हैं। तो वही है कि सारा कष्ट भौतिक जगत में यही है कि हम जीव क्या सोचते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खाएं, हम स्वतंत्र हैं। आज व्यक्ति मुर्गा काट के खा रहा है, गौमांस खा रहा है, कुछ कर रहा है, क्यों? वो ये सोचता है हम स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्र होने की धारणा के कारण ही व्यक्ति भौतिक कष्ट भोग रहा है। तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है। तो हमें परमेश्वर जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, हमें भगवान के उन नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ भी हम खाएं भगवान को अर्पित करके लें। किंतु जो बहरंगी शक्ति के प्रभाव से बद्ध आत्मा, जो बद्ध जीव होते हैं, वो बहरंगी शक्ति यानी माया देवी की शक्ति से प्रभावित होकर अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपरिता से मुक्त यानी कि स्वतंत्र मानता है। वो क्या सोचता है कि अरे परमेश्वर के अंडर में हम थोड़े ही नहीं है, हम तो बिल्कुल मुक्त हैं, हम तो स्वतंत्र हैं हर चीज के लिए, हम जो चाहे वो करें। और जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं व्हाट टू डू और नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव, हम सब जीव शास्त्रों को तो पढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम लोग तो बस अपनी स्वतंत्रता पे ध्यान देते हैं कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें। तो उसकी, और जबकि हम सब जीव भगवान के उसमें हैं, भगवान की सत्ता के अंतर्गत है। तो स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को जोड़ना है। हम जीव की जो स्वाभाविक, जीवेन स्वरूप होए कृष्णेन नित्य दास, जीव का स्वरूप ही है कृष्ण भगवान का नित्य दास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं हम दास कहाँ हैं, हम तो प्रकृति पर और उल्टा नियंत्रण जताने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरे ही भोगने के लिए है। तो अपने आप को, और अगर हम अपने आप को ईश्वर की इच्छा से जोड़ लेते हैं, क्या इच्छा है ईश्वर की, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे ही धाम को आओगे। तो भगवान भी चाहते हैं ना कि ये हमारे बच्चे जो भूल गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, जो इनसे भूल हो गई है, तो ये भी फिर अपने भगवत धाम वापस आए। तो इसलिए भगवान हम लोगों को सजेस्ट करते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो अपने आप को अगर हम भगवान से जोड़ेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे उसमें। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान उसमें हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम भगवान का नाम लेने की सोचते ही हैं और भगवान आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कि जीव हमारी तरफ उन्मुख है। लेकिन हम लोग क्या है, विमुख हो जाते हैं भगवान से। किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता है जीव, तब तक उसका भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहना निश्चित है। और जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमें भवबंधन की जकड़ियों में, यानी कि वही जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है। अब आप ये मत सोचिए कि अरे तो क्या हुआ, जबकि ये जो भौतिक जगत है ये दुखालय अशाश्वतम है, दुख का आलय, यहाँ दुख ही दुख परेशानी ही है और अशाश्वत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। हर चीज को विनिष्ट होना है। तो देखो हमारा क्या है, अगर हम हमेशा हरे कृष्ण करेंगे तभी हम मरते समय भगवान को याद कर पाएंगे। तो इसमें आज सुबह ही प्रभु जी की हम भागवत सुन रहे, तो प्रभु जी कह रहे थे, ऐसी एक एग्जाम्पल आया, तो प्रभु जी वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि देखो ऐसा है कि जब हम नित्य प्रैक्टिस करेंगे, नित्य भगवान का नाम लेंगे, तभी हमें मरते समय, क्योंकि भगवान ने क्या है, अंतवंत मतलब जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है उसे वैसी ही गति प्राप्त होती है। तो एक वृद्ध आदमी था, तो उसके 4 पुत्र थे और उसकी बहुत अच्छी कपड़े की साड़ियों की दुकान थी। तो
उसके चारों पुत्र, पिता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, ये लग रहा था कि अब बस ये जाने वाले हैं। तो बच्चों ने उस दिन दुकान नहीं खोली और चारों बच्चे अपने पिता के आसपास बैठे हुए थे। तो पिता ने जैसे ही देखा कि हमारे चारों पुत्र हमारे पास बैठे हैं, तो वो तुरंत कहते, अरे एक जना तो दुकान पर चला जाता, दुकान ऐसे बिल्कुल बंद रहेगी तो चूहे काट जाएंगे। और बस इतने में उनकी मृत्यु हो जाती है। चूहा नाम लिया उनका, चूहे में ध्यान चला गया, अगला जन्म उन्हें चूहे का मिल गया। इसी तरीके से लोग कुत्तों को पाल लेते हैं, कुत्तों से इतना प्रेम करने लगते हैं और कुत्ते में ही दिमाग उनका बना रहता है, अगला जन्म उन्हें कुत्ते का मिल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि व्यक्ति भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। तो भगवत गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो सेकंड चैप्टर में 55वें श्लोक में है, 55वां श्लोक है 55, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं को परित्याग करना होता है। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है, जीव को। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि इंद्रियां, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियां बहुत गतिमान होती हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, और मन हमारा जो है, वायु को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन मन को कंट्रोल। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब आप खुद ही कह रहे हो कि वायु को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो फिर कैसे मन कंट्रोल में हो? तब भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ। तो भगवान सहायता खुद करते हैं। तो वही कहते हैं परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है। क्या परमेश्वर की इच्छा है? मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो इससे भौतिक अस्तित्व के पास से निकलने में हम जीव को सहायता मिलेगी। तो जब हम भगवत भक्ति की सोचेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो भगवान भी हमारी सहायता उसमें करते हैं कि नहीं देखो ये जीव मेरी तरफ आने चाह रहा है, हमारे पास आना चाह रहा है, तो इसकी हम मदद करें। तो ये है कि भगवान की इच्छा से ही जोड़ना होता है हमें। हरे कृष्णा।